हेलो। जी। क्वेश्चन है कोई? जी बस यही थी क्वेश्चन। अच्छा जी, आज की क्लास हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि आज हम वॉलमार्ट का डैशबोर्ड जो है उसको विजिट करने लगे हैं कि वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल पे जब आपने इसको ओपन करना है तो ये कैसे दिखाई देगा। तो वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल ओपन करने के लिए डेफिनेटली आपके पास एक तो लॉगिन होना चाहिए। जो आपका क्लाइंट या आपने खुद क्रिएट किया होगा वो आपने पुट करना है। उसके बाद आपके क्लाइंट के पास या आपके पास ओटीपी आएगा आपकी ईमेल पे, जिसको आपने विद इन 10 मिनट्स आपने उस कोड को यहाँ पे लगाना होता है। जब वो कोड को यहाँ पे पुट करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड में डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है जी होम। ठीक है, एक तरफ होम है, फिर कैटलॉग है, प्राइसिंग है, ऑर्डर्स हैं, WFS हेलो। पेमेंट, फिर स्क्रीन नहीं शो परफॉर्मेंस, हो रही है आपकी। एनालिटिक्स, ग्रोथ, एडवर्टाइजिंग, एप्स। फिर यहाँ से हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ये नोटिफिकेशंस हैं जी। आपका ऑर्डर आया है या आपको कोई रिफंड चला गया किसी कस्टमर को, तो वो यहाँ पे पता चलता है। जैसे ये न्यू ऑर्डर्स आए हैं और ये न्यू रिफंड इशूड, 10 रिफंड इशूड हो गए हैं विद इन 14 डेज, तो ये 14 डेज पहले ही मैसेज आया है। फिर यहाँ पे हमें मैसेजेस वगैरह का पता चलता है। हेलो। हेलो। यस। सर जी शो फिर नहीं हो स्क्रीन रहा। शो नहीं हो रही। ओके। स्क्रीन नहीं शो हो रही। सॉरी। सारे अब नीचे शो हो हमारे रही है आपको? नहीं सर जी। हो गई। ऑलराइट, सर अब थैंक यू। दोबारा से शुरू करो। जी जी, मैं दोबारा बताता हूँ। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से आप जब हम वॉलमार्ट को ओपन करेंगे लॉगिन करने के बाद, तो इस तरह से कुछ हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे फर्स्ट ऑफ ऑल पता चलेगा कि आज के ऑर्डर्स कितने हैं। तो आज मेरे 51 ऑर्डर्स लगे हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑर्डर्स में ले जाएगा, जो मेरे सारे आज के दिन में विद इन 24 आवर्स मुझे ऑर्डर लगे हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये आज की तारीख के ऑर्डर 14 अप्रैल के हैं। ठीक है, ये देखते हैं इस तरह से। तो इस तरह से मुझे आज के ऑर्डर्स का पता चलेगा। फिर मैं दोबारा उधर जाता हूँ होम पे। मेरे जो कल के ऑर्डर्स थे इंक्लूडिंग दोज वंस, ये तकरीबन 21 ऑर्डर्स हैं जो कल के ऑर्डर लगे हैं, लेकिन अभी तक मैंने उनको शिप नहीं किया। वन शिफ्ट स्टेटस में है, तो ये भी यहीं से पता चल रहा है मेरे अकाउंट की एवरेज रेटिंग क्या है, करंट बैलेंस क्या है। इन सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे वन बाय वन। ये है जी होम का हमारा सेक्शन है। होम पे आपको ये कुछ ही मिलेगा देखने को। ठीक है, ओवरऑल। फिर हमें होम से नीचे बटन आ जाता है कैटलॉग का। कैटलॉग का मतलब होता है कि आपकी आइटम्स की जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। अब इसके नीचे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। एक है अनपब्लिश्ड आइटम्स। अनपब्लिश्ड आइटम्स ऐसी होती हैं जो आपने पब्लिश करने की कोशिश की, तो वो जो है वो या तो ड्राफ्ट में रह गई हैं। ठीक है, या तो वो जो है ना आपकी वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की, वालमार्ट ने आपकी उस लिस्टिंग को अप्रूव नहीं किया। ठीक है, अब ये पेंडिंग रिव्यू में ऐसी लिस्टिंग होती है जो अभी आपने पब्लिश करने के लिए आप गए वालमार्ट पे, लेकिन वॉलमार्ट जो है वो अभी रिव्यू में रखा हुआ है उस आइटम को कि वो इस पे अलाउ करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो एक्टिविटी फीड में ये पता चलता है कि जी आपकी कौन कौन सी आइटम्स हैं जिनके ऊपर आपने वर्क करने की कोशिश की है और उनका क्या स्टेटस है ओवरऑल। तो यहाँ पे जब हम कैटलॉग पे क्लिक करते हैं ना, तो ये इस तरह से आपके सामने आपकी सारी लिस्टिंग्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरी टोटल जो है वो आइटम्स कितनी है। अनपब्लिश्ड में मेरी 5 पड़ी हैं, एरर्स में 2 हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं हुई, ड्राफ्ट में कोई भी नहीं है। पब्लिश्ड जो है जो मेरी एक्सेप्ट हो गई हैं, अप्रूव हो गई हैं वालमार्ट पे, वो 38 आइटम्स हैं। प्रोसेसिंग में ये है कि अभी थोड़ी देर 10 मिनट पहले मैंने लिस्टिंग करने की कोशिश कर रहा था और वो अभी तक प्रोसेस में है, अंडर रिव्यू है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। फिर ये इस तरफ आ जाएं जी, ऐड आइटम्स। अब जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि आइटम्स आप लोग ढूंढ तो रहे हैं लेकिन कैसे पता चले आपने वो क्या करना है उन आइटम्स का। उन आइटम्स को आपने इस तरह से लिस्ट करना होता है जैसे ये हैं। फॉर एग्जांपल, ये स्कॉच ब्राइट मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। स्कॉच ब्राइट को लिस्ट करने के लिए मैंने क्या किया था, मैं गया था जी ऐड आइटम्स पे।
ठीक है, इस आइटम को मैंने लिस्टिंग कैसे की। जब आप ऐड आइटम्स पे जाएंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है जी सर्च द वालमार्ट कैटलॉग। वालमार्ट कह रहा है कि अगर वो आइटम ऑलरेडी वालमार्ट के ऊपर सेल हो रही है तो आप उस आइटम का सिर्फ कोड बताओ। आप कोड बता दें उसका तो हम आपके सामने वो आइटम को ले आएंगे। अब प्रोडक्ट का कोड कैसे पता चलेगा। प्रोडक्ट का कोड यहाँ से पता चलता है। फॉर एग्जांपल ये मेरी कोई आइटम है, ये लिस्ट हुई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट का कोड आ गया GTIN। ठीक है, या आइटम आईडी। ये अच्छा, मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ ये कहाँ से निकलेगा। फॉर एग्जांपल आप वॉलमार्ट पे जब हंटिंग कर रहे थे ना, आपके सामने इस तरह से आइटम ओपन हुई थी। तो आपके आइटम जहाँ पे इसका टाइटल ख़त्म हुआ, EA के बाद ये स्लैश के साथ जो ये कोड लिखा हुआ है ना, ये आपका आइटम कोड होता है। ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और फिर मैं जाता हूँ जी अपने वॉलमार्ट पे, ऐड आइटम्स पे जाता हूँ। यहाँ पे आके मैंने Ctrl+V किया तो वॉलमार्ट के पास अगर वो आइटम होगी तो वो शो कर देगा। देखें जी यही आइटम थी। आप इस आइटम को GTIN के साथ भी सर्च कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट कोड्स होते हैं। या आप इस आइटम को जो है वो इसकी ऑर्डर आईडी के साथ भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यही आइटम है जी, बिल्कुल यही आइटम है। तो मैं इसको जो है वो पुल डाउन करूँगा और मैं इसको ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं ऐड का बटन क्लिक करूँगा तो ये पहले नेक्स्ट 0 था, या अब ये नेक्स्ट 1 हो गया है। ठीक है, जैसे मैंने इसको एडिट का बटन मैंने क्लिक किया, जब नेक्स्ट 1 पे आया मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक नया पेज आ गया। अब इसमें वो पूछ रहा है कि भाई आप खुद फुलफिल करना चाहते हैं या आप वॉलमार्ट के वेयर हाउस में भेजना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा भाई मैं इसको खुद फुलफिल कर लूँगा। फुलफिल तो बेसिकली आप अमेज़ोन के थ्रू करवा रहे हैं या अपने वेयर हाउस के थ्रू करवा रहे हैं जहाँ पे ये आइटम्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर तो वो आप खुद करवा रहे हैं आप सेलर फुलफिल्ड करेंगे। अगर तो आप जो है वो वॉलमार्ट के थ्रू फुलफिलमेंट करवाना चाह रहे हैं तो आप वॉलमार्ट फुलफिल्ड जो है वो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, दोनों में अलबत्ता थोड़ी सी डिफरेंट तरह की ये टेबल्स जो है वो आगे आके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अगर तो जो है वो आप वालमार्ट फुलफिल्ड के थ्रू जाएंगे ना तो फिर आपको आइटम की मज़ीद डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आप कितने पे बेचना चाह रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है वो जिस बॉक्स के अंदर आप भेज रहे हैं उसकी डायमेंशन आपको जो है वो बतानी पड़ेगी। तो ये सारे खाने जो हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड हैं कि आपके आइटम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, नेट वेट कितना है। ठीक है, कहाँ से शिप करवाएंगे, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको पूछता जाएगा। फिलहाल हम बात चूंकि कर रहे हैं FBM सीख रहे हैं हम, ड्रॉप शिपिंग, तो हम आ जाते हैं सेलर फुलफिल्ड पे। ठीक है, जब सेलर फुलफिल्ड पे करेंगे आपसे पूछेगा ही आपकी प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है, न्यू है या यूज्ड है, कैसी है। मैं बोलूँगा भाई न्यू ही है ये, इस पे ओल्ड के ऑप्शन दे भी नहीं रहा ये। क्या, अब ये SKU क्या है। अब ये SKU जो है समझें कि आपके वेयर हाउस का जो है ना वो नंबर है ये। ठीक है, या आपके वेयर हाउस का नंबर है या आपके वेयर हाउस का नाम है जहाँ पे ये प्रोडक्ट पड़ी है। अब फॉर एग्जांपल ये जो वॉलमार्ट का अकाउंट है इसके ऊपर फॉर एग्जांपल उमर काम कर रहा है, तो मैं उमर को बोलूँगा कि उमर भाई आप जब आइटम अपनी लिस्ट करके मेरे इस अकाउंट के ऊपर मतलब आप पब्लिश करेंगे ना तो आपने लिख देना है उमर 1, यानी ये उमर की पहली प्रोडक्ट है। अगर मेरा नाम असद है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असद 1। अगर ये मेरी 12वीं आइटम है लिख दूंगा असद 12 कि ये असद की आइटम है। ठीक है जी, अब इसको असद ही देखेगा, इसकी फुलफिलमेंट असद करवाएगा। अगर आप अकेले ही अपना अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो फिर आप जो मर्जी ABCXYZ आप इसके ऊपर लिख लें, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये लेकिन आपने यहाँ पे लिखना होता है, ये कंपलसरी है। अब आप आइटम कितने की बेच रहे हैं, अब आपने इसमें बहुत ख्याल रखना है कि आप आइटम को लॉस में तो नहीं बेच रहे। आपने आइटम को डेफिनेटली प्रॉफिट गेन करने के लिए बेच रहे हैं तो आपने उस प्राइस पे लगाना है जिस पे आपको बाय बॉक्स विन करने के चांसेस हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बाय बॉक्स विन करना क्या होता है कि आपने मोस्ट कंपेटिटिव प्राइस देनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेलर जो है वो 17.98 की सेल कर रहा है ना तो आपने 17.97 अगर कर लिया तो आपकी कंपेटिटिव प्राइस हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आप पूरी मार्केट को हिला के रख दें, आप 17.32 कर दें, लो जो मुझे जल्दी से बाय बॉक्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको बाय बॉक्स आपके टाइम पे मिलना है जब वॉलमार्ट की मर्जी होगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि बाज़ का जो है वो वॉलमार्ट की रोटेशन तेज़ होती है और बाज़ का कम होती है।
ठीक है जी। तो ये इसका कोई हमारे पास एल्गोरिथम नहीं है, ये एल्गोरिथम जो है ये वॉलमार्ट ही अंडरस्टैंड करता है। ये कोई हमारे साथ कोई फिक्स रूल नहीं है इसमें। तो अच्छा जी, वो प्राइस फॉर एग्जांपल 17.99 ऑलरेडी लिस्टेड है, मैं कर दूंगी 17.98। तो जस्ट आपने 1 सेंट जो है उसको डाउन करना है, ठीक है जी। अब आ गई शिपिंग वेट। अब वो कितने एलबी है, तो आपने फॉर एग्जांपल आपका जो है वो 6 किलो का है, तो आप 12 एलबी आप इसका लिख देंगे, ठीक है। तकरीबन डबल होता है ये 1.6 एलबी जो है वो समझे कि ये डबल होता है केजी से, ठीक है। तो फिर नीचे ये ऑप्शनल बॉक्स है, इसको आप फिल करना चाहें ना करें। एडिशनल इमेजेस अगर आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उनका यूआरएल आप दे दें, नहीं हम हमारे पास कोई नहीं है। अब प्रोडक्ट कैटेगरी अगर आपके पास जो है वो बताना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि और अच्छी सर्चिंग हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, रहने दे बेशक, ठीक है। फिर अगर जो है वो मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सारा एक जो है ना वो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल को आप छोड़ दें। क्योंकि जिस बंदे ने इसको लिस्ट किया था ना शुरू में, क्योंकि लिस्टिंग ऑलरेडी हमने नहीं क्रिएट की हुई, ये ऑलरेडी जिस बंदे ने क्रिएट की थी उसने इसका फ़ोटोशूट भी किया था, उसने इसका टाइटल भी जनरेट किया था, उसने इसकी जो है वो डिटेल्स भी, डिस्क्रिप्शन, इसका वेट, इसकी पैकेजिंग, हर चीज़ ध्यान रख के की। लेकिन हुआ क्या, किसी वजह से वो जिस बंदे ने इसकी लिस्टिंग की थी ना, या तो वो अभी भी बैठा होगा, या उसका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया होगा, या हो सकता है उसको उसने इसके ऊपर सोर्सिंग सोर्सिंग करना छोड़ दिया है, उसको मार्केट से उतनी प्राइस की चीज़ ही नहीं मिल रही जितने की अब आपको मिल रही है, तो वो लॉस में जा रहा था। आई मीन देयर कैन बी एनी रीज़न दैट दैट सेलर इज़ नॉट लिविंग हियर, ठीक है, वो यहाँ पे अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, बाकी सेलर्स आते हैं जिनको अच्छी प्राइस के ऊपर वो सोर्सिंग मिलती है, अच्छी प्राइस आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं मोस्ट कंपेटिटिव, तो आप आएँ यहाँ पे सेल करें, वालमार्ट आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन लिस्टिंग करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि कहीं स्कॉच ब्राइट खुद एज अ प्रोडक्ट लिस्टर तो नहीं बैठा हुआ, ब्रांड खुद तो नहीं बैठा हुआ, या ब्रांड का कोई बहुत बड़ा कोई डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर तो नहीं बैठा हुआ। तो आपने इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वो आप अक्सर होता क्या है, स्कॉच ब्राइट के नाम से कोई बैठा होगा, तो आपने समझ लेना भाई ब्रांड बैठा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की तो मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन आ जाएगी जिसकी वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए फिर आपने इसके ऊपर लिस्टिंग करनी है। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, ये एक्चुअली ऑलरेडी लिस्टेड है ये आइटम, ठीक है। तो ये रिव्यू में चले जाएगी, मैं अगर सबमिट कर दूंगा तो ये आइटम जो ये लिस्ट हो जाएगी, या वो कह देगा कि ये ऑलरेडी लिस्टेड है, इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट करने का क्राइटेरिया है। अब प्रोडक्ट लिस्ट करके उसको छोड़ देना जो है ये काफ़ी नहीं है। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपने उसको अल्लाह के हवाले नहीं करना, आपने उसकी अच्छे से केयर करनी है प्रोडक्ट की। वो कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली है, ये देखें 2 दफ़ा आप आपके कहने पे जो है ये दूसरी दफ़ा भी लिस्ट हो गई है। इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ। लेट मी सी, ये भी हुई है। नहीं, बल्कि मैंने नहीं की, ये और लड़के ने की है अभी जो काम कर रहे हैं इस पे। एनीवेज, तो इस तरह से जी आप लोगों की आइटम जो है ना वो लिस्ट हो जाएगी। अब लिस्टिंग करने के बाद आपने इसको छोड़ नहीं देना। आपने क्या करना है, एक बंदा बैठेगा या आप ही बैठेंगे, आप यहाँ पे क्लिक किया करेंगे कैटलॉग पे आके, आप फिर जाएंगे जी व्यू ऑन walmart.com। आप देखेंगे मैंने कितने की लिस्ट की हुई है, 12.55 की। वालमार्ट पे कितने की लिस्ट हो रही है, 11.05 की। तो अब इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखें अगर हम मोर सेलर ऑप्शन में देखते हैं, ये मार्केट मार्केट प्राइस बीट हो चुकी है, ये 11.05 और फुलफिल्ड बाय वॉलमार्ट। अच्छा ये देखें, थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे जो है ना, इस टाइम बॉय बॉक्स मिला हुआ है 11.05 वाले को। उसकी वजह क्या है, अगर आप खुद शिप करेंगे ना, वालमार्ट आपको जो है वो बॉय बॉक्स इतनी जल्दी नहीं देगा। अगर आप वालमार्ट के थ्रू करेंगे और महंगी भी सेल कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर अगर आपकी कीमत $5 भी ऊपर है ना, तो कुछ तो वालमार्ट जो है वो आपको ज़्यादा बॉय बॉक्स देगा, आपको ज़्यादा शो करवाएगा लोगों के सामने, ठीक है। तो ये देख लें जी, इसको ये महंगी बेच रहा है फिर भी उसको ऑर्डर जा रहा है। उसकी वजह क्या है, वो फुलफिल्ड बाय वॉलमार्ट, वो वॉलमार्ट का वेयर हाउस यूज़ कर रहा है।
अब ये देखें जी 10.90 कम में बेच रहा है, लेकिन उसको जब ऑर्डर नहीं लगा, इसको अभी जो है वो बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ है, इसलिए ये दूसरे नंबर पे है। ये रास्ता जो है ये मेरा अकाउंट है, ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो अपनी जो कंपेटिटिव प्राइस है वो रखनी है। अब आपने देखा जी, फॉर एग्जांपल ये लोएस्ट प्राइस है 11.05। आप जाएंगे अपने अकाउंट पे दोबारा, आप 11.05 की बजाय आप क्या कर देंगे यहाँ पे, आप 11.04 कर देंगे। अगर आपको लगेगा यार 11.04 करने से मुझे आइटम में लॉस हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे ही पड़ा रहने दें। हो सकता है कि वो जो दूसरा बायर है वो जो दूसरा सेलर है ये वाला, हो सकता है इसका स्टॉक आउट हो जाए, तो बाय बॉक्स जो है वो आपको आ जाए। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप जो है वो कहते हैं मैंने अब प्राइस चेंज करनी है, इधर ही जाएंगे आप एडिट आइटम पे जाके आप अपनी वॉलमार्ट पे जो प्राइस ली हुई थी, जैसे अभी हमने लगाई थी, उसको आप चेंज कर लेंगे और आप सबमिट कर देंगे यहाँ से। तो आपकी जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगी। तकरीबन 5 से 15 मिनट का भी ये टाइम लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, और बाद का 2 मिनट में भी ये चेंज हो जाता है सब कुछ। फिर ये आपने ही बताना होता है, जब एक दफ़ा आपने लिस्टिंग कर ली है उसके बाद आपने बताना है कि आइटम्स कितनी पड़ी हुई हैं आपके पास। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इन्वेंट्री पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया। मैं वालमार्ट को बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास 4 ऑर्डर सिर्फ आए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 की लिमिट है। लिमिट मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं मेरे पास। हालांकि मेरे पास तो बहुत सारी हैं, क्योंकि अमेजोन के पास अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं। फिर भी एहतियातन आपने जो है वो 3, 2 या 4 इतनी लगानी होती हैं सिर्फ। इससे ज़्यादा कोशिश करें कि ना लगाएं। उसकी वजह ये है, हो सकता है कि आपने यहाँ पे 2, 3 लगाई हैं, लेकिन जब आप अमेजोन पे बाय करने गए हैं तो आपके पास वो आइटम ही जो है अवेलेबल नहीं है, अमेजोन से आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। अब आपकी परेशानी का टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन परेशान फिर भी नहीं होते, आपने जो है वो गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने अपनी आइटम का जो है ना वो यहाँ पे मतलब उसको सर्च करना है। हो सकता है वो ईबे के ऊपर मिल रही हो सकता है वो वॉलमार्ट पे कोई और सेलर बेच रहा हो सकता है अमेजोन पे कोई और सेलर जो है जहाँ से आपने देखा था उसके अलावा कोई और बेच रहा हो और वहाँ से आपको सस्ती मिल जाए। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, या आप 1 से 2 दिन का वेट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी 2 या 3 से ज़्यादा इन्वेंट्री मत लगाएं। और इसकी ये भी वजह है कि बाद का अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 रखा है, जैसे कि ये मेरे वीए ने किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस अकाउंट को मेरे स्टूडेंट मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जी 10 लगा देते हैं। अब कोई बायर आता है, वो आपसे 10 की 10 आइटम्स ऐड टू कार्ट करता है। आप अमेजोन से 10 लेके उसके एड्रेस पे आप शिप करवाते हैं, लेकिन वो झूठ बोलता है, बाद में कहता है वेयर इज़ माई आइटम, आई हैवंट रिसीव्ड माई आइटम। या वो डायरेक्ट कह देगा आपकी आइटम में तो ये अमेजोन पैकेजिंग थी, मुझे तो मिली नहीं। मतलब वो किसी ना किसी तरह से आपके साथ गेम चलाने की कोशिश करेगा और आपसे सारे का सारी आइटम्स का रिफंड ले जाएगा। ऐसे में आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना होता। आप लोगों ने भी अमेजोन पे जाना है और आपने कहना है कि वेयर इज़ माई आइटम। जब आपका कस्टमर कह रहा है कि वेयर इज़ माई आइटम, तो आप अमेजोन पे जाएंगे और बोलेंगे वेयर इज़ माई आइटम। लेकिन अगर अमेजोन के पास प्रूफ है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, उसने पिक्चर, कोरियर वाले क्या करते हैं अमेरिका में, जब कोई प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं तो वो पिक्चर जो है वो साथ खींच लेते हैं। तो वो वाली जो पिक्चर होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं, वॉलमार्ट पे जाके अपना डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने ऑर्डर्स पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब आपको ऑर्डर आ गए, ये जो आपने बाय बॉक्स का ध्यान रखा, इसके बदले आपको ऐसे ऑर्डर्स आएंगे जैसे पंजाबी में कहते हैं नेरिची छापर आंदे ने। ठीक है। तो इस तरह से ये आपको, ये देखें माशाल्लाह अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं। 71 ऑर्डर्स इन अ डे। और ये अकाउंट मुझे स्टार्ट किए ऑलमोस्ट 1.5 से 2.25 माह हुए हैं। याद रखना है कि जब भी आप लोगों ने वॉलमार्ट का अकाउंट चलाना शुरू करना है, आपने फ़ौरन फ़ौरन ऑर्डर लेना नहीं शुरू कर देने, और बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेना नहीं आपने शुरू कर देने। कोशिश करें दिन में एक या एक दिन छोड़ के 1, 2 ऑर्डर आ जाए। इन्वेंट्री ही आपने थोड़ी रखनी है। अगर नए न्यू अकाउंट पे आते साथ ही आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे ना, तो वॉलमार्ट आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। वो कहेगा भाई ये कैसा बंदा है, आते साथ ही इसने तूफान बर्पा कर दी है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी मेरे ख्याल से हमारा सेशन जो है वो आउट होने वाला है इसका, जूम का। अभी हम आपको दोबारा ज्वाइन करवाएंगे, ताकि ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है ये एक पार्ट था आज की क्लास का, और जो दूसरे सेशन में हम ऑर्डर्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी, कि हमने जब ऑर्डर आ जाएगा तो ऑर्डर को फुलफिल हमने कैसे करना है अमेजोन पे जाके। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये 5 मिनट्स अभी हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये ऑर्डर्स पे आप आ जाएंगे, आपको ऑर्डर लग गया है। ठीक है, लेट्स से
आपको ऑर्डर आ गया, तो आपके सामने ही इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर ये फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर आया है, तो मैं ये ऑर्डर आईडी पे क्लिक करूंगा, परचेज ऑर्डर POB हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा मुझे बताया जाएगा कि आपकी इस आइटम पे ऑर्डर आया हुआ है, ये इसका SKU है। ये मैंने SKU के अंदर मैंने अमेजोन का, जब याद है मैंने आपको बताया था कि ये ASIN है अमेजोन की आइटम का। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई आइटम ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने कोई आइटम ओपन की हुई है, तो यहाँ पे देखें जी, ये DP के साथ मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था ये अमेजोन का और प्रोडक्ट आईडी कोड है। आप अपने ASIN के अंदर अमेजोन का ये प्रोडक्ट आईडी कोड है ना, अपने नाम के साथ आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसा कि ये मेरे VA ने किया हुआ है। ZH उसका फॉर एग्जांपल जिशान हाशमी उसका अगर नाम है, उसने ZH रख लिया और उसने आगे जब वो प्रोडक्ट का ASIN दे दिया और उसकी लिस्टिंग नंबर 10 है, ठीक है। तो ये करके उसने साथ अपनी प्राइस बताई हुई है। तो मैं जिशान को बोलूँगा, जिशान साहब आपका ऑर्डर आया है तो इसको फुलफिल करवाएं, मेरे अमेजोन ये लें, मेरा अमेजोन का बायर अकाउंट पकड़ें और इस पे जाके ऑर्डर फुलफिल करें। अब जिशान क्या करेगा, जिशान जी यहाँ से क्लिक करेगा, देखेगा अच्छा जी आई लेट्स से वो वो इसको कॉपी करेगा, कंट्रोल C करेगा यहाँ से, और यहाँ पे जाएगा अमेजोन पे जाके वो इसको सर्च करने की कोशिश करेगा। जब वो यहाँ पे जाएगा उसके सामने ये आइटम जो है वो आ चुकी है। वो देखेगा कि जो ऊपर मैंने कोड लिखा है FFN वाला, वो यहीं पे है। तो अगर अब यहाँ पे मैंने शायद वो लगाया नहीं हुआ यहाँ पे वो एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में भी आ रहा होता है वो वाला ना ASIN। तो मैं प्रोडक्ट को अगर ओपन करूँगा, वो ये वाली नहीं है, इसका देखें कोड डिफरेंट है, क्योंकि मुझे ज़रा ढूंढनी पड़ेगी। है ये उन्हीं में से पहली 4 आइटम्स में था। फॉर एग्जांपल ये है, तो हम क्या करेंगे, हमने देखना कि भाई फ्लेवर वाला, जो फ्लेवर वहाँ पे मांगा है वही वाला है ना। आपने वही वाला चूज़ करना है। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला ऑर्डर लगा है तो ये कर लेंगे, अगर ये वाली बॉटल्स नहीं आप इनका कर लेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आपने ये फॉर एग्जांपल आप दराज से कोई आइटम बाय कर रहे हैं, इसमें दो तरह के प्राइसेस हैं, एक है सब्सक्राइब एंड सेव और एक है वन टाइम परचेज। इस यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन इसका नुकसान क्या है 5% डिस्काउंट का, कि इसी एड्रेस के ऊपर 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद दोबारा अपने आप ही आपके ऑर्डर किए बगैर ही आइटम जो है ना शिप हो जानी है। और नुकसान क्या होगा, उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होगा आपके पास। लिहाजा आपने वन टाइम परचेज करनी है। मैं जाऊँगा वन टाइम परचेज पे, मैं बाय नाउ करूँगा। ये बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया, तो ये इस तरह से मेरे सामने आ जाएगा। कह रहा है कि कहाँ डिलीवर करना है, फर्स्ट लाइन पढ़ने डिलीवरिंग टू जेम्स एंडरसन। मैं कह रहा हूँ भाई चेंज करें, ये तो मेरे पुराने बंदे का एड्रेस है जिसको मैंने अभी रिसेंटली शिप करवाया था। मैं चेंज पे क्लिक करूँगा, मैं चाहूँगा अपने एडिट एड्रेस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हर सारा नाम, फ़ोन नंबर और स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट, ये याद रखिएगा एक बात, USA में ना एड्रेस लिखने का एक खास क्राइटेरिया है। वो क्या है कि सबसे पहले वो अपना नाम लिखते हैं, फिर फ़ोन नंबर, ये चलें अमेजोन की अपनी पॉलिसी है। ये एड्रेस कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले होता है स्ट्रीट नंबर, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाद का जो है वो एप्ट नंबर भी हो सकता है, बिल्डिंग फ्लोर नंबर कुछ भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता, मोस्टली नहीं होता। उसके बाद होता है सिटी, उसके बाद होता है स्टेट, और फिर होता है जिप कोड। अब यहाँ पे जो आपको ऑर्डर आया हुआ है ना वॉलमार्ट के ऊपर, जब मैंने ये ऑर्डर आईडी ओपन की थी इस कस्टमर की, तो ये देखें जी, ये ऑर्डर आईडी है, ये बंदे का सारा नाम लिखा हुआ है, नाम पता एड्रेस वगैरह, ये नेम है। ये पहला क्या है, ये ये देखें अब, वो लास्ट टाइम जो जिसको मैंने शिफ्ट करवाई उसका अपार्टमेंट नंबर नहीं था लिखा हुआ, APT मतलब अपार्टमेंट नंबर। ये पहले एड्रेस है इतना, ये स्ट्रीट एड्रेस है, ये अपार्टमेंट नंबर इसका है, तो ये मैं दूंगा। ये फिर होता है सिटी, फिर होता है स्टेट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता चला यार NH कौन सी स्टेट है, तो मैं गूगल पे जाके सर्च कर लूंगा कि NH स्टेट इन USA। तो वो हमें बता देगा कि भाई NH जो है वो कौन सी स्टेट है USA की, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ NH स्टेट इन USA, तो ये बता रहे न्यू हैम्पशायर जो है ये स्टेट है, ठीक है। तो आपने अच्छे से वेरीफाई कर लेना है कि भाई जिसको मैं जो मेरे कस्टमर का एड्रेस है ये मैंने वही पुट किया है ना। ऐसा करने के बाद फॉर एग्जांपल ये था, मैं बोलूँगा जी यूज़ दिस एड्रेस, ये सारा मैंने कर दिया।
अब यहाँ पे ये फाइनल कार्रवाई आ गई है जी। यहाँ पे मैंने अपना प्लेस योर ऑर्डर पे जाना है, और तो ये मेरा जो है अगर वो हो सकता है मेरे कार्ड के सीवीसी मांगे, वो सीवीसी बता देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग जो है वो दराज से ऑर्डर करते हैं। अगेन आप लोग